So now recording is in obviously मतलब obviously recording जो है वो मतलब प्रोसेस में है और अभी रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली हो रही है, तो यू गाइस हैव टू बी वेरी साइलेंट एंड जैसे कि डेली होते हैं आप लोग चलेंगे गाइस। देखिएगा जरा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर बात करूं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा एक्चुअली नथिंग लाइक कि भाई अलजेब्रा एक ऐसे चीज है जो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इजी करते हैं। अब मतलब अलजेब्रा के थ्रू ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे आप एक दिन जो है वो 2 किलोग्राम लेट से मतलब एक बंदा आप लोगों में से जाता है, एक बंदा जाता है 2 kg मिसाल के तौर पे मतलब कुछ आलू लेता है और 3 kg जो है वो मिसाल के नहीं 3 kg नहीं करता, 3 डजन्स, ठीक है, 3 डजन्स लेता है मैंगोज के इसके सॉरी बनाना के, मैंगोज के बनाना के, और उसकी प्राइस 500 है। अब दूसरा बंदा वही 2 kg और 3 kg सॉरी 3 डजन लेता है 800 में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप इसकी जो है मतलब प्राइस क्या होगी 1 किलो मतलब आलू के और लेट से कि 1 डजन बनाना के। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिली हुई है? तो यहाँ पे आप लोगों को अलजेब्रा काम आती है ज्यादातर, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास कभी कभी ऐसा आता है कि भाई आप लेट से कि भाई मतलब 2 साल पहले आप जो है आपकी एज जो है वो मतलब डबल थी आपके ब्रदर से, और 3 साल बाद जो है आप 2 साल बड़े होंगे आप, मिसाल के तौर पे मतलब ट्रिपल होंगे आप अपने ब्रदर से, तो आपकी एज क्या है? तो वहां पे भी आपका क्या आता है? अलजबरा काम आता है, याद रखियो, ठीक है। ये एज प्रॉब्लम्स जो है ना, एज प्रॉब्लम्स, अब एज प्रॉब्लम्स में भी अलजबरा ही आता है, मगर यू डोंट नो कि अलजबरा कैसे काम आता है। अब देखिए जरा, मैं थोड़ा आप लोगों से अलजेब्रा में जो मतलब इक्वेशन बनाना होती है वो कैसे, देखिए आपके पास ना कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट वर्ड है, सम है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे लेस देन है, ये कुछ की वर्ड्स होते हैं, लेस देन है, इस पे आपको फोकस करना होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि सम ऑफ 6 एंड x, क्या सम ऑफ 6 एंड x, तो भाई सम ऑफ 6 एंड x का मतलब क्या होगा? सम ऑफ 6 एंड x मतलब x और 6 का सम, मतलब x प्लस 6, है ना। सम है, सम का सिंपल मतलब मैं आपको कहूं कि भाई सम ऑफ 2 एंड 3, आप क्या कहते 2 एंड 3 के तो 5 है, तो भाई क्या किया आपने? 2 प्लस 3 किया है ना। सम ऑफ 2 एंड 3 इज 2 प्लस 3, सम ऑफ x एंड 6 इज x प्लस 6। हाँ, अब अगर स्टेटमेंट में थोड़ी चेंज करूं, कौन सी स्टेटमेंट, इधर देखिए जरा, अब अगर स्टेटमेंट में चेंज करता हूं, सम ऑफ 6 एंड x इज 8, सम ऑफ 6 एंड x इज 8, भाई इज 8 कह देता हूं, तो क्या होगा? x प्लस 6, सम ऑफ 6 एंड x है। अभी जो इज है ना, इज दैट इज कॉल्ड रिजल्ट, क्या? दिस वन इज कॉल्ड रिजल्ट। x प्लस 6 इज रिजल्ट, हमेशा इक्वालिटी नहीं आता है, मतलब x और 6 को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 के बराबर हो रहा है। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं कुछ सवाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर z, क्या 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर z का मतलब क्या है? 3 टाइम्स ऑफ नंबर का मतलब है कि z जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इंटू z। आप मल्टीप्लाई करते हैं, अब समझ आ रही है? आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे 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 देखिए देखिए देखिए, डोंट वरी, देखिए अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि 3 टाइम्स ऑफ नंबर x, 3 टाइम्स सॉरी 5 टाइम्स आप कर दें, 5 टाइम्स ऑफ नंबर x, ये कैसे होगा? जल्दी करें, चैट में बताएं जरा, ये कैसे होगा? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? शाबाश, सारे सारे शाबाश, क्या कर रहे हैं आप लोग? शाबाश। 5 टाइम्स ऑफ x क्या होगा? 5x। अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं मतलब 5 लेस देन नंबर x, 5 लेस देन, देखिए लेस देन अ नंबर x, 5 लेस देन अ नंबर x मतलब 5x से कम, x माइनस 5 होगा। नहीं 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 नहीं, x माइनस 5 होगा। 5 लेस देन अ नंबर x, मैं कहूँ अगर 5 लेस देन अ नंबर 20, 5 लेस देन अ नंबर 20 मतलब 20 से 5 कम, इसका मतलब ये है, समझ आ रही है? x माइनस 5 होगा, 5 माइनस x नहीं होगा, याद रखियो।
अब लेट से कि मैं कहूँ अगर कि द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x एंड y क्या होता है, x इंटू वाई, और x y लिख सकते हैं आप लोग, डोंट वरी, x y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसी को मैं कह दूं कि डबल ऑफ अ नंबर e, लेट से डबल ऑफ अ नंबर e, डबल ऑफ अ नंबर e, भाई e का डबल कैसे होता है, डबल कोई भी नंबर आपको नहीं करना होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिपल ऑफ अ नंबर e 3e होगा, है ना। अब अगर आप लोगों से मैं कहूं कि भाई डबल, देखिए जरा, डबल ऑफ अ नंबर x इज 8, ये कैसे लिखेंगे आप लोग, डबल ऑफ अ नंबर x इज 8, शाबाश जल्दी, शाबाश, गुड हो गया फवाद, नीलुफर, फजल, शाबाश, गुड गुड, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, गुड हो गया। अब देखिए जरा, डबल ऑफ अ नंबर क्या है, डबल ऑफ अ नंबर x है, मतलब 2x क्या इज, रिजल्ट क्या दे रहा है, 8 दे रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 8 है। अब x अगर फाइंड करना हो 2 उधर जाएगा, ये आपको पता है, 2 विल बी, सॉरी x विल बी 4, है ना, ठीक है। अब इधर जा ही नहीं रहे ना हम लोग, अब तो इधर जा नहीं रहे, मगर इससे पहले क्योंकि ये थोड़ा मैंने आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज करवाई है अलजेब्रा के हवाले से, मगर डोंट वरी। अब हमारे पास टर्म्स हैं जो कि हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। एक तो हम लोग टर्म पढ़ेंगे, क्या टर्म्स पढ़ेंगे, एंड उसके बाद सॉरी उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट, ठीक, कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आज इस पे डिस्कस करते हैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि 2x + 3 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टर्म्स कितने हैं इसमें, लेट्स से कि 4x² + 3y - 2, टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कितने हैं। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं अगर कहूं कि 3x डिवाइडेड बाय 2y - 4, अब नंबर थर्ड में, नंबर इसमें कौन कितने टर्म्स है, कोई बताएगा मुझे, नंबर 3 में नंबर 2 है सर 2, नंबर फर्स्ट है, नंबर 3 में मैंने आप लोगों को एक चीज कही, बाप इधर देखिए जरा, देखिए ये 2x है, ये +3 है, 2x एक अलग है, 3 अलग है, अलग अलग है, तो इसमें टर्म कितने हैं, 2 टर्म्स आ गया। ये 3 भी टर्म है, याद रखिएगा, क्योंकि 3 जो है वो आप खुद के साथ एक नल वेरिएबल लेता है जिसके पावर 0 होता है, जिसका पावर 0 वो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए ये 1 हो जाता है, ये 3 कहलाया जाता है। सो 2x + 3y, ओ सॉरी 3 कितने हो गए, 2 टर्म्स हो गया, डोंट वरी, समझ नहीं आ रहा तो आगे समझ आ जाएगा। अब अगर मैं बात कहूं, अगर 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 मैं बात करूं, देखिए जरा, 4x² एक अलग है, +3y एक अलग है, -2 एक अलग है, टर्म्स कितने हुए, 3 हो गया, ठीक, टर्म्स कितने हुए, 3 हो गया, ठीक है। मैंने कहा था ना कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड होंगी, ये और ये कैसे देखें, प्लस से सेपरेटेड है, माइनस ये 2 सेपरेटेड है, तो कितने हो गए, 3 हो गया। अब अगर मैं बात कहूं थर्ड की, तो देखिए थर्ड मीन्स के डिवीजन में है, थर्ड क्या है, डिवीजन में है, ये 2 डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को ना, 3x डिवाइडेड बाय 2y है, -4 है। देखिए ये पूरा एक टर्म कहलाया जाएगा, और ये माइनस क्या है, 4 है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म आपका ये हो गया। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में हो, वो एक ही टर्म कहलाया जाता है, ठीक, समझ आ रही है। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं, मुझे बताइएगा जरा, लेट से कि मैं आपसे आपसे सवाल करता हूं, x + 2y + 5, नंबर पहला, इसका जवाब दें, कितने टर्म्स है इसमें, ठीक है। अब दूसरा बताता हूँ आप लोगों को, 2x + x, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, नंबर 2 4 × p × q, सॉरी एक मिनट, नंबर सेकंड का बताएं जरा, शाबाश। नंबर थर्ड है 6x डिवाइडेड बाय 7 + y, नंबर 4 है 4 × p × q,
अब मैं आप लोगों से ना सवाल कर रहा हूँ, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले बताएं कि फर्स्ट के पास कितने टर्म्स हैं। हाँ भाई, कितने आदमी हैं बताएं तो जरा। हाउ मेनी आदमी आर देयर? हाँ Sir, 3. हाउ मेनी टर्म्स आर Sir, देयर? 3. देयर आर 3 टर्म्स, x + 2y + 5। ओके, हो गया। अब नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में टर्म्स कितने हैं? 1. सेकंड में टर्म कितने हैं? सारे के सारे टूट पड़े। शाबाश। Sir, 1. सेकंड नंबर में देयर इज ओनली वन टर्म इन नंबर सेकंड, बिकॉज देखे 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 जरा देखें, डोंट वरी, घबराना नहीं है। मैंने कहा था कि प्लस और माइनस, आपने 2x प्लस प्लस को देख के आपने डिसाइड कर लिया कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ओ भाई मेरे, मुझे जरा बताएं, ये 2x और x प्लस अगर करें तो कितना होता है? 3x ना। ये हल हो रहा है ना। अब कितने टर्म हो गए? एक हो गया। अब ऊपर अगर देखें x + 2y, ये हल नहीं हो पा रहा, +5 ये हल नहीं हो पा रहा, तो दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन, मतलब देयर आर 3 टर्म्स। हाँ, नंबर सेकंड में एक ही टर्म होगा। अगर मैं आप लोगों से अब सवाल करूं, अब अगर आप लोगों से सवाल करूं कि मेरे भाई मुझे बता 2x + y - 2y + x कितने टर्म्स होंगे इसमें, इस पूरे में? Sir, 2. हाँ Sir, भाई 2. शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया। क्यों भाई? 2x और x, 3x, y प्लस का है, माइनस का क्या है? 2y, तो माइनस का y आ जाएगा। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर ओनली 2 टर्म्स। यस, एम आई राइट? Yes, sir. शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। आई एम मूविंग इन सेकंड थर्ड नंबर। Actually, sorry, it was division, na? It was division. 6x divided by 7 + 5 y. How many terms will be there? 2. जी भाई, 2 terms will be there. अब 4 into, अब देखें, 4 into p into q, इसके कितने हैं? इसके टर्म्स कितने हैं? 1. हाँ भाई, 1. how many terms are there? ओनली वन टर्म है। क्यों भाई? ये मल्टीप्लाई में है, 4 into p into q, ये पूरा एक ही रिजल्ट आपको दे रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन बट हैविंग ओनली वन टर्म। ठीक है, एक टर्म है, 2 टर्म, 3 टर्म, पता चल गया कि जितने भी टर्म आ जाए आप लोग पता कर सकते हैं आराम से। डोंट यू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए टर्म का आपको पता चल गया ना, टर्म का आपको पता चल गया। लेट्स से कि पहला नंबर को लेता हूँ, x + 2y + 5y। अब याद रखिएगा, मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट का, कांस्टेंट का, वेरिएबल का, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के मतलब आप लोगों को ऑब्वियसली कहा था। अब एक है सर्किल हमारे पास, ठीक है, इसको मैं सर्किल इधर लगा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक इधर लगा देता हूँ, ठीक, ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। उसके बाद मैं एक और चीज बना रहा हूँ। चले चले, अभी 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 तक ये काफी है, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक मिनट जरा रुकिए जरा, उसके बाद मैं एक और, ठीक है, और एक और टाइप के जो हमारे पास हैं उनको इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब जरा देखें, जरा इधर इनको अगर देखें अगर, तो आप लोग लुक, ये वाले देखें, याद रखिएगा, ये एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई जो है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये जो भी हो, वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है? एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स हैं। मगर इस वेरिएबल के जो सामने हो, मतलब पहले वेरिएबल के यहाँ पे जो वेरिएबल आता है, ये एक्स खाली है ना, इसका मतलब है वन वेरिएबल है। इधर इसका वन वेरिएबल है, तो इधर कौन सा वेरिएबल है? दिस वन इज 2, तो 2 वेरिएबल है। ये जो छड़ा सर्किल वाला खड़ा है ना, ये छड़ा सर्किल वाला, ये बंदा कांस्टेंट कहलाता है। क्या भाई? कांस्टेंट कहलाता है। समझ आ रही है? ये जो Yes, sir. आई वो भी गई, ये अकेला नंबर खड़ा है ना, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। समझ आ रही है? शाबाश, आगे 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 देखें, आगे आगे, शाबाश। अब देखें जरा,
अब आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आप एडिशन करते हैं तो देखिए जरा, अब एडिशन का सिंपल मतलब होता है, अगर लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि वेरिएबल आपका अगर सेम हो जाए, ठीक है, 2x प्लस मिसाल के तौर पे 3x है प्लस 5y माइनस 2y, लेट से प्लस 2y, भाई आपको एडिशन करनी है, तो एडिशन का मतलब सिंपल यही है ना, एडिशन। तो एडिशन का मतलब 2x क्या 3x 5x हो गया, 5 और 2y कितना हो जाएगा 7y। और वैसे सिंपल आपको ये करना है चीज एडिशन में, एडिशन सिंपल ऐसे होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि 3a प्लस 2b प्लस c कॉमा a प्लस 6b प्लस 8c, ठीक, प्लस 8c आ गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? यू नो कि देयर आर ओनली टू एक्सप्रेशन, एक ये है एक ये है, ठीक, एक्सप्रेशन दो हैं। अभी एक्सप्रेशन जो मैं वर्ड कहे जा रहा हूं, तो एक्सप्रेशन का पता भी है कि एक्सप्रेशन क्या है? हाँ, एक्सप्रेशन का पता भी है कि एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन वो होती है मतलब समथिंग हैविंग टर्म्स, टर्म्स जहां पे होना वो एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3a और ए वाले ऐड होंगे, ये 3a है ये a है, 3a और a क्या होगा 4a, ठीक है। 4a b वाले b देखिए ये वाले b 2b 6b, 2b और 6b कितना होता है 8b 8b प्लस c प्लस क्या है 8 जो है वो 8c प्लस क्या है वो कितना होगा 9c। 9c। आपका रिजल्ट ये आएगा, ठीक। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में काम होता है भाई, वो प्लस का वो माइनस का हो, सब्ट्रैक्ट करना हो। बात ये है, देखे जरा, देखे मैंने कहा कि 8a, इसको सुनिएगा जरा, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। 8a, मैंने कहा 8a से 2a माइनस करें, क्या 8a से 2a माइनस करें, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप क्या करते हैं 8a लिख के अपॉन 2a कर दिया, माइनस करना है, आप क्या करते हैं इस प्लस वाला जो है वो माइनस का कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं आप, कि नीचे वाले जो भी हैं उनकी सिंबल चेंज कर दे। वो कैसे चेंज होती है इधर देखें, 2 है तो प्लस का है ना, आपने प्लस को माइनस में चेंज किया तो रिजल्ट क्या है आपके पास 6 है। ऑब्वियसली 8a से 2a माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। अगर मैं कह दूं कि 8a से माइनस 2a सब्ट्रैक्ट करें, देखें जरा, माइनस 2a सब्ट्रैक्ट करें, करना सब्ट्रैक्ट माइनस 2a है, आपने लिखा 8a माइनस 2a सब्ट्रैक्ट करना है। यू नो जब आप इसको ऐसे लिखते हैं, मगर लिखने का तरीका ये नहीं है, लिखने का तरीका ये नहीं है। 8a आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, माइनस 2a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखें, अब देखें ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2a क्या आया 10a आ गया। एक्चुअली अब आप यहाँ पे इस मेथड में क्या करते हैं, आप माइनस को प्लस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर दिया तो ये प्लस का बन गया तो 10a आ गया, बात एक हो गई, साइन चेंज करनी है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 8a कामा 2b, लेट से काम नहीं है, 8a प्लस 2b माइनस 4c से सब्ट्रैक्ट करना है आपने 2a माइनस 4b प्लस 3c। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, सेकेंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है 8a प्लस 2b माइनस 4c से। अब क्या करते हैं, वही क्वेश्चन एक्सप्रेशन जो है सॉरी वो नीचे लिख दें, लिख दिया। अब क्या था आप सिर्फ सिंबल चेंज कर रहे थे, ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास ये पूरा माइनस का हो गया। अब माइनस का हो गया तो 8a से 2a गए तो कितने बचेंगे 6a। अब ये माइनस का था तो प्लस हो गया, सिंबल चेंज कर दी तो कितना होगा प्लस 6b। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ऊपर भी माइनस का है तो माइनस और माइनस क्या माइनस किया होगा 4 और 3 7c हो गया आपके पास माइनस का। गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी आपके पास सवाल आते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिएगा जरा, लेट्स से कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सवाल आते हैं व्हाट शुड बी, मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि भाई 8
ए माइनस प्लस 4b के साथ क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो रिजल्ट दे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8a 4b से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो रिजल्ट हमें 4a प्लस 2b दे। सवाल है ना भाई, इससे क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो रिजल्ट हमारा ये आए जी। सर 4a सब्ट्रैक्ट करना सी। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको लेट से क्या रहा हूँ, मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। 10 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, 10 से इधर क्या सब्ट्रैक्ट करूं जो रिजल्ट मेरा क्या है, देखिए जरा रिजल्ट मेरा क्या है 4 है। 10 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं जो रिजल्ट मेरा 4 है, इधर देखें जरा 4 है। भाई आप कह रहे हैं कि भाई सब्ट्रैक्ट करना है एक्स, लेट से कोई भी चीज है। अब क्या करते हैं, एक्स क्या है माइनस का है ना, एक्स माइनस का है, ठीक है। अब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, अब x इधर चला जाए 4 इधर आ जाए तो 10 4 अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं माइनस कर दूं 4 इसके साथ, ये x इधर चला जाए तो क्या है 6 आएगा। तो भाई मैं बताऊं कि भाई 10 के साथ 10 से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपका 4 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं आप, 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अब देखिए अब मैं अगर कहूं, अब यही चीज इधर मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि भाई 8 है 8a प्लस 4b इसके साथ क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक, जो रिजल्ट मेरा आ रहा है ये 4a प्लस 2b, ठीक, 4a प्लस 2b। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, सही आ रही है ना महर? यस सर। अब होगा क्या, यही चीज आप इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, जो ये चीज है पूरी। अब यही चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखें यही चीज अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या करेंगे, ऊपर 8a प्लस 4b लिखेंगे, अब इसी की सिंबल चेंज करके नीचे लिख देंगे, मतलब 4a माइनस, ये कौन कर रहा है, लकीरें कौन लगा रहा है, ना करें प्लीज। देखिए 4a प्लस 2b है, अब इनकी सिंबल अगर चेंज हो गई तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, फिर ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a प्लस, यहाँ पे 2 है ऑब्वियसली, हाँ ये 2 है और यहाँ पे 4 है, सॉरी 4b है, 4a प्लस क्या आ जाएगा 2b। तो वो कह रहा है कि भाई आप इसके साथ जो सब्ट्रैक्ट करें ना, सब्ट्रैक्ट, वो आप 4a प्लस 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। अब देखें करके देखते हैं। अब 8a से 4a प्लस 2b सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो रिजल्ट क्या आता है, यही आएगा रिजल्ट। अब ऐसे ही मैं अब अगर आप लोगों को सवाल दूं, सवाल हल करिएगा, ठीक है, इधर देखें जरा, 10x माइनस 4b सॉरी x 4y प्लस 3z के साथ क्या सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वर्ड्स को सुने, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो कि रिजल्ट दे 2x प्लस 3y माइनस 4z। हाँ भाई what should be subtracted from this expression to get this expression? हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी विद इन 1 मिनट प्लीज। यूट्यूब वालों आप लोग भी जरा करते जाएं, शाबाश। देखें कृष्ण ने कहा है कि 8x माइनस 7y प्लस 7z अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट ये आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करूं मतलब आपका आंसर यही है, आंसर इसके सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा वही आएगा, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। उसी देखे ना रिजल्ट सेम मतलब अलग अलग आ रहे हैं,
देखिए क्या करें, x 10x माइनस 4y प्लस 3z है। अब कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वो आंसर जो आएगा वही चीज आपका आंसर होगा। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z। सब्ट्रैक्ट करने के लिए व्हाट इज द रूल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 7y, ये क्या हो जाएगा प्लस 7z हो जाएगा। अब सवाल तो ये है, समझ आया है। अब सवाल तो ऐसा है, चले ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि भाई 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 मिसाल के तौर पे, अब यही सवाल मैं सवाल चेंज कर लेता हूं। अब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं कहता हूं कि इसके साथ क्या ऐड करूं। देखिए जरा, यही सवाल है, यही चीज है, इसके साथ क्या ऐड करूं, जो मेरा जवाब ये है। अब ऐड क्या किया जाए, अब ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 10x माइनस 4y प्लस 3z। अब इसके साथ प्लस करनी है मुझे, क्या मुझे प्लस करना है। देखिएगा जरा, प्लस करना है जो कि मुझे रिजल्ट ये वाला मिले। अब क्या होगा, ये चीज, ये जो मैंने प्लस करी, ये चीज इधर ही रहेगी। ये जो फर्स्ट वाला चीज है ना, ये वाली चीज, ये उधर जाएगी, तो यही चीज इसको सब्ट्रैक्ट करेगी। समझ आ रही है, प्लस के लिए यही चीज इधर जाएगी, तो ये पूरे का पूरा माइनस होगा, तो मतलब ये पूरे का पूरा सब्ट्रैक्ट करेगा इसको, इसके साथ, इससे। अब यही चीज मैं थोड़ा समझा दूं, देखिए जरा भाई, 20 के साथ क्या मैं ऐड करूं, ठीक है, 20 के साथ मैं क्या ऐड करूं तो मेरा रिजल्ट जो है वो 30 आए। अब आप क्या करेंगे, आपको पता 10 है, अब आप क्या करेंगे, यही चीज, ये वाली चीज इधर ले जाएंगे, ये प्लस है ना, ऑलरेडी प्लस होगी, तो 30 माइनस 20 होगा, रिजल्ट क्या 10 आएगा। हाँ भाई, वो कह रहा है कि 10 आप ऐड कर दे तो आपका रिजल्ट 30 बन सकता है। तो आप पहले क्या कर रहे थे, इधर आपके पास जो था, जो इधर एक्सप्रेशन थी, उसके साथ माइनस जब कर रहे थे, तो ये माइनस वाला उधर लेके जा रहे थे, इधर वाली चीज इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब प्लस आ गया तो ये इधर वाली चीज उससे सब्ट्रैक्ट होगी, याद रखिएगा। अब समझ आ रहा है ना? यस सर। शाबाश। अब उम्मीद है आप लोगों को ये सब्ट्रैक्शन वगैरह का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आयशा, अरीशा और मेहर कहाँ से समझ नहीं आया है, और कौन सा, मुझे थोड़ा बता दें। शाबाश, जल्दी। जो अभी लास्ट में किया। अच्छा, अरीशा एंड मेयर इधर देखें, अरीशा इधर देखें, हम जस्ट रिपीटिंग, मेयर रिपीटिंग, इधर देखें। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि इसके साथ क्या मैं ऐड करूं। अरीशा देखिएगा जरा, इसके साथ क्या मैं ऐड करूं जो रिजल्ट मेरा 40 है। हाँ भाई, रिजल्ट मेरा 40 है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर लेट से कि इसको आप एक्स ले लेते हैं, एक्स का तो प्लस है ना, एक्स तो इधर ही रहेगा, प्लस का है। अब 50 उधर जाएगा, 50 पॉजिटिव का अगर इधर जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा आपके पास -10। हाँ भाई, अब अगर एक्स की जगह पे आप -10 रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 50 माइनस 10 किसके बराबर आता है, ये 40 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि आप ये वाली चीज उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 50 वाली चीज उधर लेके जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वही एग्जांपल, 2x प्लस 3y के साथ क्या ऐड करूं, ठीक, क्या ऐड करूं जो रिजल्ट मेरा 4x माइनस 2y दे, 4x माइनस 2y दे। अब देखिए अब क्या है कि ये वाला, यही चीज एक्सप्रेशन हमें फाइंड करनी है, मगर प्लस किया इधर ही रुकेगी। अब ये चीज मैं उधर ले जाऊं तो ये पूरा प्लस का प्लस उधर क्या करेगा, माइनस होगा। x इज इक्वल टू 4x माइनस 2y पूरा। अब क्या होगा, माइनस यही पूरी 2x इधर जाके क्या करेगा, 2x प्लस 3y। अब ये भी कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब क्या होगा, इधर देखिए जरा, अब क्या होगा, भले इधर ऐसे ही कर ले, मसला नहीं है, 4x माइनस 2y। अब ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -2x, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 3y। अब देखें 4x 2x माइनस का 2x आएगा,
अब -2y -3y कितना होगा? -5y। आपका आंसर ये है। बस इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ना, असल वो चीज है, वो काम करेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करें कि जो मिसाल के तरफ प्लस करना है तो ये वाली माइनस करनी है, ये रट्टा लगाना है तो यार रट्टा आप लोग पहले भी लगा चुके हैं। ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी है, भूल गए हैं, वो अलग बात है। अब मिसाल के तरफ मैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये चीज इधर लानी है। मिसाल के तरफ व्हाट शुड बी मतलब एडेड, वो चीज हाँ उधर लानी है, ये चीज उधर ला के माइनस करनी है। ये होता है मैथमेटिकल रट्टा। समझ आ रही है? ये मैथमेटिकल रट्टा होता है, ये रट्टा ना लगे। देखिए मैंने ये रट्टे से बचने के लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक दिस नंबर। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया है मैंने रट्टे से बचने के लिए। ये आप जब ऐड करते हैं तो आप लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एग्जांपल आता है तो, है ना? तो ये ऐसे एग्जांपल आप लोग लिया करें, थोड़ा सिंपल हो के लिया करें, थोड़ा क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया करें। आपसे सवाल होता है ना कॉम्प्लेक्स, जब आ जाता है, सवाल आ जाता है, अब पढ़ जाते हैं उसमें, आप उस जैसी सिचुएशन बनाएं, कुछ सिंपल सा एग्जांपल बना के। हाँ, उस जैसी सिचुएशन बनाएं, कुछ सिंपल सा एग्जांपल बना के, आराम से हो जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए जरा, ये सब्ट्रैक्शन वाला हो गया, ये चीजें हैं। अब मैं अगर बात करूं पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल्स की, पोलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है? देखिए जब पोलिनोमियल की बारी आती है कि लेट्स से के, नहीं पोलिनोमियल से होने से पहले मैं अलग एक और सवाल हल करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास माइनस, कभी कभी आपके पास सवाल आते हैं ना ऐसे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन -3y है इफ y इज इक्वल टू लेट्स से के y इज इक्वल टू -3। अगर y -3 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? y अगर -3 के बराबर है तो ये -3 इंटू वाई किसके बराबर होगा? तो यू नो के -3 इधर है, y किसके बराबर है? -3 के। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का हो गया 3 इंटू 3 9, तो प्लस का 9 होगा। अब यही चीज अगर मैं कहूँ कि y बराबर -3 के है, अब आप सॉल्व कीजिएगा, -3 के बराबर है, आप बताएं 5y प्लस 7 किसके बराबर होगा? नंबर पहला। आप बताएं कि 5/3 इंटू वाई किसके बराबर होगा? नंबर दूसरा। नंबर तीसरा आपके पास 6/24y प्लस 9, ये किसके बराबर होगा? शाबाश, जल्दी। पहला -8 के, ठीक है, शाबाश 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 शाबाश। अब देखें भाई ये -3 के बराबर है ना, ये -3 के बराबर है, तो -3 इंटू 5 -15 होगा, ये +7 है, कितना आएगा? -8 आएगा। शाबाश। अब मिसाल की तरफ इधर की बात करूं तो 5/3 है इंटू -3 है, तो 3 3 1 हो गया, -1 आ गया, -1 इंटू 5 -5। अब यहाँ पे -3 है तो -3 की टेबल इस पे कितने टाइम जाएगी? 8 टाइम्स। 6/8 है और माइनस है तो क्या आ जाएगा? -6/8 +9 है। अब इसकी एलसीएम निकलेगी ऑब्वियसली, है ना?